जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। हम आदित्य रंजन सर की रेलवे की एक सीरीज करा रहे हैं, जिसमें दो तरीके से मैं आपको बुक खत्म कराने का प्रयास करूंगा। अभी तो इसके बाद एडवांस मैथ भी लूंगा, तो तीसरी क्लास आएगी। अभी जो चल रही है क्लास वो परसेंटेज की चल रही है। किसकी? परसेंटेज की। राइट सर, परसेंटेज की। परसेंटेज की क्लास चल रही है। ये क्लास परसेंटेज 168 सवाल थे। 168 के 168 सवाल का सॉल्यूशन मैं इस चैनल पर डाल चुका हूं। ठीक है सर, उसे जाके देख लेना। अब एक सीरीज आज मैंने स्टार्ट की है टाइम एंड वर्क की। इसी के साथ साथ ये जो है परसेंटेज वाली रात के 8 PM पर डेली वीडियो मिलेगी, और ये टाइम एंड वर्क की 2 PM पर वीडियो मिलेगी आपको। 2 PM पर। कितना? 2 PM पर। इसके साथ साथ एक रेलवे की टॉप 10 की सीरीज चल रही है। रेलवे की टॉप 10 जो कि 2024 में पूछे हुए क्वेश्चन है। 2024 में पूछे हुए क्वेश्चन है। उसमें भी क्या चल रहा है? परसेंटेज। तो आप अगर ये 3 सीरीज अगर मेरी कर जाते हैं, ठीक है सर, तो आपका मैथ जो काफी इजी हो जाएगा। हालांकि इस बुक से जो सर है आदित्य रंजन सर, इस बुक से आपको सीधे के सीधे सवाल देखने को मिलेंगे। किसके? यानी कि जो भी मैं कराऊंगा इस बुक में, वो सवाल आपको सीधे देखने को मिलेंगे। और इस बुक का अगर आपको ये देखना है, जो बच्चा इस बुक को पढ़ेगा वो टॉप 10 वाली सीरीज को पढ़ना, तो वो सारे क्वेश्चन जो इस बुक में वो 2024 में आए और वही 2025 में रिपीट होंगे। ये बहुत ही शानदार बुक है। तो इसलिए आज नया सेशन स्टार्ट किया, समय और कार्य। इसकी वीडियो 2 PM पे मिलेगी डेली, और परसेंटेज की कितने पे? 8 PM पे। परसेंटेज के बाद जो भी चैप्टर आएंगे, यानी प्रॉफिट एंड लॉस आएगा नेक्स्ट चैप्टर, तो वो भी किस पे मिलेगा? 8 PM पे। ठीक है सर, चलिए सर स्टार्ट करते हैं सर। देखिए सर, पहला क्वेश्चन देखिए सर, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। इससे पहले मैं कुछ सीरीज बता देता हूं आपको। देखिए, टाइम एंड वर्क होता क्या है, कुछ कंसेप्ट सीखेंगे। टाइम एंड वर्क होता क्या है? टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क। राइट सर, टाइम एंड वर्क। जैसे कोई व्यक्ति ए है, वह किसी काम को मान लीजिए 20 दिन में करता है। फिर दूसरा व्यक्ति कौन है? बी है, जो किसी काम को 30 दिन में करता है। कितने में? 30 दिन में। अभी हम जानेंगे टू वेरिएबल, फिर इसके बाद 3 वेरिएबल, फिर इसके बाद 2 वेरिएबल प्लस कंबाइंड। यानी कि 2 3 जो भी जैसे जैसे सवाल आते जाएंगे मैं आपको समझाते चले जाऊंगा। ए है किसी काम को 20 दिन में, बी है किसी काम को 30 दिन में। तो सबसे पहले काम आपको इनका टोटल निकालना है। टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 60। कितना आ जाएगा? 60। अब एलसीएम लेना है। यहाँ क्या लेना है? एलसीएम। क्या लेना है? एलसीएम। और जो एलसीएम लेंगे वो इसका क्या कहलाएगा? टोटल वर्क। क्या कहलाएगा? टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या कहलाएगा? टोटल वर्क। राइट सर, क्या कहलाएगा? टोटल वर्क। अब एलसीएम कितना लेते हैं? 20 और 30 का मुझे एलसीएम लेना है। 20 और 30 का एलसीएम लेना है। तो देखिए, काटिए। पहले दो से काट लेता हूं, या सीधे 10 से काटूं? 10 से काटिए। 10 दूनी 20, 10 दिया 30। अगर ये नीचे वाली वैल्यू अगर किसी से नहीं कट रही है, नीचे वाली वैल्यू अगर किसी से नहीं कट रही है, तो एलसीएम में यानी कि ये और जो बचा है रिमेनिंग, यानी कि 10 इंटू 2 इंटू 3, ये इसका क्या आ जाएगा? ये इसका क्या आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 60। ये कितना आ जाएगा? 60। ये इसका क्या आ जाएगा? एलसीएम। ये इसका क्या आ जाएगा? एलसीएम। एलसीएम का ये तो एक और तरीका बताता हूं मेरे को, फैक्टर विधि वाला। फैक्टर विधि वाला एलसीएम का तरीका बताता हूं। जैसे ये 20 और 30 दे रखा है, 20 और 30 दे रखा है, इसका एलसीएम कैसे लोगे? देखिए, इसके फैक्टर कीजिए। यानी कि 20 के फैक्टर कितने होते हैं? 4 इंटू 5, या फिर 4 को तोड़ लिए 2 इंटू 2 इंटू 5। राइट सर, इसी तरह से ये कितना होता है? 15 दूनी 30, यानी कि 2 इंटू 15, 15 का मतलब 3 5 15। राइट सर, 3 5 15। अब आपको ये देखना है एलसीएम में सबसे पहले दो देखिए, दो जिसमें ज्यादा हो, जिसमें दो ज्यादा हो। इसमें एक है, इसमें कितने? दो। तो जिसमें जितने ज्यादा वो ले लीजिए। कितना होगा? 2 इंटू 2। राइट सर, अब 2 के बाद कितना आएगा? 3। तो 3 यहां पर नहीं है, यहां पर एक है, तो इसी को उठा लीजिए। अब क्या आएगा? 3 के बाद 5,
तो 5 अगर एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है तो एक ही लेंगे, अगर यहाँ 2 होते तो मैं 2 वाली को प्रायोरिटी देता, यानी कि ज्यादा वाली को। कितना ले लेंगे 5, सबका मल्टीप्लाई कीजिए, 5 तिया 15 और 15 चौका 60, कितना आ जाएगा 60। तो ये भी एक एलसीएम का क्या है तरीका, ये भी एलसीएम का क्या है तरीका। ठीक है सर, तो ये एलसीएम समझ में आ गया आपके। ठीक सर, देखिए सर, और जैसे जैसे सवाल आते चले जाएंगे मैं एलसीएम आपको बताते चले जाऊंगा। मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको जो है एलसीएम आते होंगे। ठीक है सर, ये क्या कहलाता है टोटल वर्क, क्या कहलाता है टोटल वर्क, राइट सर, क्या कहलाता है टोटल वर्क। अब इस टोटल वर्क में इसे 20 से भाग कीजिए, 20 से भाग कीजिए 60 में, तो कितना आया 20 या 60, तो कितनी बार गया 3 बार, कितनी बार 3 बार, कितनी बार गया 3 बार। अब इस 30 का 60 में भाग दीजिए, कितना आएगा 30 दूनी 60। जो ये वैल्यू आई है वो कहलाती है एफिशिएंसी, क्या कहलाती है एफिशिएंसी, क्या कहलाती है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी। देखिए टोटल वर्क बराबर, टोटल वर्क बराबर क्या होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी, टाइम इनटू एफिशिएंसी, ये एक फॉर्मूला होता है। टोटल वर्क बराबर टाइम इनटू एफिशिएंसी। जैसे देखिए टोटल वर्क बराबर टाइम, सॉरी टाइम ये है, ये टाइम है, टाइम इनटू एफिशिएंसी 20 या 60, टोटल वर्क बराबर टाइम इनटू एफिशिएंसी 20 या 60, 30 दूनी 60 सॉरी। तो ये क्या कहलाएगा, ये इसका टोटल वर्क है, ये इसका क्या है टोटल वर्क है। अब जो सवाल बनेगा वो क्या बनेगा कि ए, ये अलग अलग कर रहे थे, और अब जो सवाल बनेगा ए प्लस बी, ए प्लस बी दोनों मिलके इस 60 काम को कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलके कितना करें 3 और 2 5, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12 दिन में करेंगे सर, दोनों मिलके कितना करेंगे 12 दिन में। ये कंसेप्ट समझ में आ गया आपके। ठीक है सर, टोटल वर्क बराबर टाइम इनटू एफिशिएंसी, टोटल वर्क बराबर टाइम इनटू एफिशिएंसी। इस फॉर्मूले को मैं आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा जैसे जैसे सवाल आएंगे, अभी आपको इतना याद रखना है, टोटल वर्क बराबर टाइम इनटू एफिशिएंसी। ठीक सर, चलिए सर अब आ जाइए पहले सवाल पे। पहला सवाल पढ़िए सर, देखिए सर, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर करें तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। इंग्लिश में पढ़ लीजिए, ए एंड बी कैन कंप्लीट आ वर्क 12 days and 8 days respectively if both and A and B together, then in how many day will the work be completed, वर्क भी completed। देखिए ए और बी, ए और बी क्रमशः कितने दिन में 12 और ये कितना 8 दिन में, कितना 12 और 8 दिन में। इसका एलसीएम लीजिए, 12 में देखो पहली और दूसरी क्लास में मैं आपको साथ के साथ एलसीएम बताते चलूंगा, इसके बाद जो भी सवाल आएंगे मैं डायरेक्ट एलसीएम लूंगा। ठीक है सर, अभी मैं बताते चलूंगा तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। देखिए मैं हमेशा ज्यादातर फैक्टर विधि करता हूँ एलसीएम में, और आपकी मर्जी आप कैसे भी एलसीएम निकाल सकते हैं फैक्टर विधि। देखिए इसका फैक्टर कीजिए, कितना हो गया 3 चौक 12, राइट सर, और ये 8 है, ये किससे मिल गया 2 इंटू 2 इंटू 2 से। ठीक है, ये किससे मिल गया 2 इंटू 2 से, राइट सर। तो मैंने क्या बताया, तो 2 की सीरीज जहां ज्यादा होगी वो लेनी है, तो 2 की सीरीज यहाँ है तो कितना है 8, तो ये कितना बचा 3, कितना आ जाएगा 24, कितना आ जाएगा 24। तो इसका एलसीएम सर कितना आ गया 24, इसका एलसीएम कितना आ गया 24, राइट सर। या फिर सर ये एक तरीका होगा ऐसे ना निकाल के, देखिए और स्मार्ट तरीका बताता हूँ आपको। ये 8 है, यानी कि ये आपको मालूम होनी चाहिए ये 2 का मल्टीपल है, और ये 3 इंटू 4 है, 3 इंटू 4 है, ये 4 जो इसमें इनबिल्ट है तो ये निगलेक्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा निगलेक्ट। तो बचा क्या, अलग अलग डिफरेंट डिजिट मल्टीप्लाई करनी है, तो 8 या 24, क्योंकि ये 4 इसमें समाहित है, देखो 4 दुनिया 8, अगर समाहित है तो इसे छोड़ देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे निगलेक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा 24 एलसीएम। ठीक है सर, ये मेरा 24 एलसीएम यानी कि टोटल वर्क है, क्या ये टोटल वर्क है। इस 12 से 24 को डिवाइड कीजिए, 12 दूनी 24, 8 से 24 को डिवाइड 8 या 24, 8 या 24। मुझसे पूछे क्या है, ए और बी दोनों मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा। ए प्लस बी अगर कार्य करें, ए प्लस बी अगर कार्य करें, अगर 24 कार्य है और ए और बी मिलकर दोनों कितना करते हैं 5, जैसे 5 से डिवाइड कर दीजिए, देखिए 5 से डिवाइड कर दीजिए या तो डायरेक्ट कर दीजिए, 5 चौक 20, पॉइंट लगा ले 5 8 40, कितना आ जाएगा 4.8 डेज, 4.8 डेज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
ठीक सर, ये कंसेप्ट है इसका, टू वेरिएबल का। किसका? टू वेरिएबल का कंसेप्ट है। यही कंसेप्ट आपको फॉलो करना है। ठीक है सर, यही कंसेप्ट आपको क्या करना है? फॉलो करना है। और देखिए 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसमें? 2022 में। आइए सर दूसरा सवाल देखिए। ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, एक साथ मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे? ए 15 दिन में, बी 20 दिन में। देखिए जब कभी भी आपको 15 और 20 आपको देखने को मिले तो आपको रट लेनी है कुछ चीजें, कुछ चीजें रट लेनी है। जैसे 10, 12 और 15, इसका एलसीएम हमेशा 60 आएगा, थ्री वेरिएबल में आएगा। अब ये कितना देगा? 15, 20, 15, 20 और 12, इसका भी एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। यानी कि ये चीजें आगे प्रैक्टिस में आएंगी, आपके प्रैक्टिस में आएंगी, तो वो चीज मैं साथ के साथ समझाते चलूंगा। ठीक है सर, देखिए इन दोनों का एलसीएम लीजिए तो कितना आ जाएगा? इन दोनों का एलसीएम लीजिए कितना आ जाएगा? इन दोनों का एलसीएम अगर लो कितना आ जाएगा? 60। कैसे? देखिए 15 और 20 का एलसीएम फैक्टर कीजिए, 3 पंजे 15, इसके कीजिए 4 पंजे 20। मैंने बताया था दो की, यानी कि ये दो है तो टोटल उठा लीजिए 4, बस फिर 3 को, फिर एक 5 को लेना है, एक 5 को लेना है, अगर दो होते तो दो लेते। 5 थी 15, 15 चौक 60, कितना आ गया? एलसीएम कितना आ गया? 60। एलसीएम कितना आ गया? 60। इससे 60 को इससे डिवाइड कीजिए तो 15 चौक 60, यानी कि 60 को इससे डिवाइड कीजिए तो 15 से काटिए, 15 चौक 60, कितनी बार गया? 4 बार। इससे 60 को, इससे 60 को और 20 से डिवाइड करोगे तो 20 से कितनी बार जाएगा? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। राइट सर, कितनी बार चला गया? 3 बार। अब ये पूछ रहा है ए और बी मिलकर, ए और बी मिलकर, ए प्लस बी मिलकर किस टोटल काम को, टोटल काम कितना है? 60। टोटल काम कितना है? 60। दोनों मिलके कितना दे रहे हैं? 4 और 3 7, इसे 7 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है सर, 7 अट्टे 56, कितना बचा? 4/7। तो 8 सही 4/7, 8 सही 4/7। इसका करेक्ट आंसर क्या है? 8 सही 4/7 डेज में कर देगा। तो दोनों मिलके कितना दिन लगेंगे? 8 सही 4/7। चलिए सर तीसरा क्वेश्चन पढ़िए सर। एक टायर में दो पंक्चर होते हैं, एक टायर है जिसमें दो पंक्चर होते हैं। पहला पंचर अकेले 9 मिनट में टायर को सपाट कर देता है, दूसरा अकेले 6 मिनट में टायर को सपाट कर देता है। यदि हवा स्थिर दर से बह रही है तो टायर सपाट होने में कितने, दोनों पंक्चर एक साथ कितना समय लेंगे? मान लीजिए ये कोई टायर है, ये कोई टायर है, इसमें से हवा निकल रही है, यहाँ कोई एक पंचर है और यहाँ कोई एक पंचर है। ये पंचर 9 मिनट ले रहा है और ये कितना ले रहा है? 6 मिनट। तो ये बताइए कि दोनों अगर एक साथ निकलते हैं तो वो कितने समय में निकाल देंगे? दो, सॉरी, तो टायर को सपाट होने वाला एक साथ, एक साथ। तो देखिए मान लीजिए पहला पंचर है, पहला पंचर है वो कितना ले रहा है? 9 मिनट। कितना? 9 मिनट। दूसरा पंचर कितना ले रहा है? दूसरा पंचर कितना ले रहा है? 6 मिनट। ठीक है सर, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? इन दोनों का एलसीएम, एलसीएम का मतलब क्या होता है? ये देखिए एलसीएम का मतलब ये होता है कि इन दोनों से ये जो एलसीएम आएगा वो कट जाना चाहिए, पूर्ण रूप से कट जाना चाहिए, वही इसका एलसीएम का मतलब होता है। सीधी सी भाषा में कहूं तो यहाँ जो एलसीएम आएगा, या फिर ऐसी भी होता है इनका मल्टीपल, इनका मल्टीपल। ठीक है सर, अब देखिए 9 और 18, सॉरी 9 और 6 का एलसीएम लोग कितना आ जाएगा? 18, क्योंकि 9 से 18 भी कट जाएगा और 6 से 18 भी कट जाएगा। देखिए 9 और 6 का एलसीएम ये कितना होता है? 3 3 का 9 और ये 2 3 6, कितना होता है? 2 3 6। मैंने बताया था 2 को लेना है, फिर 3 को वो लेना है जिसमें 3 ज्यादा हो, तो इसमें 2 है, इसमें 1 है तो इसे निगलेक्ट कर दिए, तो ये दोनों ले लीजिए। 3 3 का 9, 9 दूनी 18 है। ये सब प्रैक्टिस से आ जाएंगे आपके, मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहे, आ जाएगा। 9 से काटिए, इस 9 से काटेंगे कितनी बार? 2 बार, 9 दूनी 18। ये 6 से ये काटेंगे कितनी बार? 6 3 18। अब ये कह रहा है फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों मिलके, तो दोनों मिलके यहाँ कितना दे रहे हैं? 5। तो 18 को, इस टोटल वर्क को 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 5 तिया 15, 5 तिया 15। ठीक है, कितना बचा? 5 तिया 15, कितना बचा? 3/5। तो 3 सही 3/5, 3 सही 3/5 मिनट लगेंगे, दोनों एक साथ काम करेंगे।
तो 3 सही 3/5। ठीक है सर। चलिए सर, चौथा क्वेश्चन देखिए, जी और एच एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। देखिए यहां से एक अलग टाइप स्टार्ट हो गया। अभी तक क्या था कि दो वेरिएबल थी, कितनी थी, दो वेरिएबल, जैसे कि अकेले अकेले थी ए और बी। जैसे एग्जांपल ले लूं एक में, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक क्या था, ए और बी अलग अलग थे, ए और बी अलग अलग थे। लेकिन अब जो दे रखेगा वो ये कहेगा ए प्लस बी, ए प्लस बी मान लीजिए 10 दिन में काम करता है, और बी अकेला 20 दिन में काम करता है। तो ये बताइए ए अकेला कितने दिन में काम करेगा। तो देखिए इसका एलसीएम लीजिए कितना आएगा 20, 10 से काटे कितनी बार, 2 बार, 10 से कितनी बार, 1 बार। ए बी की वैल्यू कितनी है, 1, बी की वैल्यू 1 है। टोटल इन दोनों की वैल्यू कितनी है, 2। तो बी के अकेले की 1 है तो इसकी भी 1 हो जाएगी, 1 और 1 2। ठीक है सर। तो ए अकेला जो है 20 कार्य को एक की एफिशिएंसी कितना दिन में लेगा, 20 दिन में। ठीक है। टाइम बराबर वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, टाइम बराबर वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। ठीक है सर। अब एक बच्चे के मन में ये डाउट आएगा, सर 20 बट्टे एफिशिएंसी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, यानी कि टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। ये क्या है, समय को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा, समय को। आ जाइए सर, जी और एच, जी और एच एक कार्य को 30 दिन में, जबकि एच अकेला कितने दिन में, 50 दिन में। कितने दिन में, 50 दिन में। इन दोनों का एलसीएम लीजिए, 3 और 5, देखो जीरो तो जीरो है, ठीक है, उसे भूल जाइए, जीरो तो जीरो है। इसको देखो 3 और 5 का एलसीएम क्या है, विषम संख्या है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 5 या 15 कितना आ जाएगा, 150। सब चीज प्रैक्टिस से आएगी। 150 इससे काटिए, 30 से काटेंगे कितनी बार, 5 15 कितनी बार, 5 बार। इस पर 50 से काटेंगे तो 5 या 15 कितनी बार, 3 बार। एच की वैल्यू कितनी है, 3। तो जी प्लस एच, मुझसे पूछा क्या, जी अकेला, तो सबसे पहले मुझे जी पे फोकस करना है। किस पर, जी पर। एच मेरा 3 है, एच मेरा 3 है, देखिए एच मेरा 3 है, राइट सर। जबकि जी और एच मिलकर कितना है, 5। तो यहां 5 बनाने के लिए मुझे भाई 3 ही अकेला ले गया, 3 से कितना मिलेगा, 2। इसे कितना मिलेगा, 2। इसको कितना मिलेगा, 2। तो इसका कहने का मतलब है कि जी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 2। तो टाइम बराबर क्या होता है, वर्क, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। मुझसे पूछी किसकी है, जी की। तो जी की टाइम बराबर क्या होगा, टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना, 150 अपॉन में जी की एफिशिएंसी कितनी है, 2। 2 से डिवाइड कर दिया कितना आ जाएगा, 75। कितना आ जाएगा, 75 डेज। कितना आ जाएगा, 75 डेज, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए सर, एक लड़का अकेले किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन अपने दोस्त की सहायता से वह इस कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। उसका दोस्त अकेले उस कार्य को कितने, देखिए दूसरा टाइप चल रहा है, यहां से दूसरा टाइप हो जाता है। ठीक है सर, इंग्लिश में पढ़ लीजिए। ए बॉय अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क 10 डेज, बट विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड ही कैन कंप्लीट द वर्क 6 डेज। इन हाउ मच द टाइम कैन फ्रेंड्स कंप्लीट द होल वर्क, यानी कि वर्क अलोन, वर्क अलोन। देखिए एक लड़का किसी कार्य को, मान लीजिए एक बॉय है, ये किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। कितने में, 10 दिन में पूरा कर सकता है। लेकिन इस लड़के को दोस्त की सहायता से, तो लड़का है प्लस इसका फ्रेंड है, वो कितना दिन लेते हैं, 6 दिन। कितना दिन लेते हैं, 6 दिन। तो उसका दोस्त अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। इन दोनों का लीजिए सर एलसीएम, कितना आ जाएगा, जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में फेंक के मारिए, एलसीएम कितना आ जाएगा। कमेंट बॉक्स में, मेरे मुंह पे नहीं मारना है, कमेंट बॉक्स में फेंक के मारना है, ठीक है, मेरे मुंह पे मत मार देना। एलसीएम कितना आएगा, सर जी एलसीएम इसका 30 आ गया। कितना आ गया, 30। क्या सही किया है, बिल्कुल सर। 60 भी ले सकते हैं, ठीक है सर, 30 आया है। कीजिए, इसे 10 से ये काटिए, तो 10 दिया 30 और 6 पंजे 30। एलसीएम वह संख्या होती है कि इन दोनों से ये जो वैल्यू क्या हो जाए, पूर्ण रूप से कट जाए। ठीक है, जबकि बॉय की कितनी है, 3। बॉय की सर जी कितनी है, बॉय मेरा अकेला कितना है, 3। तो बॉय की सर 3 है, लेकिन इन दोनों को मिला के कितना है, 5। 3 तो ये अकेला ले गया, तो इसको कितना मिल जाएगा 5 बनाने के लिए, 2। तो 3 और 2 5, ये इसके बराबर है।
तो इसके लिए फ्रेंड की कितनी हो जाएगी 3। ये पूछा कि फ्रेंड की जो है वो कितना समय लेगा, टोटल वर्क। अब मैं बार बार फॉर्मूला लिखूंगा, टाइम बराबर टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। ये अपने माइंड में सेट कर लीजिए इस चीज को, ठीक है सर, इस चीज को सेट कर लीजिए। अब मैं ये नहीं लिखूंगा टी बराबर टी डब्ल्यू अपॉन में ई, मैं सीधे सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा और आपको भी ऐसे ही करना है। एफ टोटल वर्क कितना 30, किसकी दर से, यानी कि फ्रेंड, फ्रेंड कितना 2 की दर से, कितना लेगा 15 डेज, कितना लेगा 15 डेज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है सर, समझ में आ गया। चलिए सर, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमको क्या है, मोटिव मिलता है, हमें और अंदर से एनर्जी आती है ऐसे अच्छे अच्छे कंसेप्ट लाने के लिए। मैं आपके लिए ये सारे सवाल अच्छे अच्छे कंसेप्ट लेके आता हूँ जो आपको ऐसे एग्जाम में सॉल्व करने हैं। चलिए सर, छठा क्वेश्चन देखिए, ए और बी एक साथ मिलकर 12 दिन में एक तालाब खोद सकते हैं। यदि ए अकेले उस तालाब को 24 दिन में खोद सकता है तो ज्ञात कीजिए कि बी एक दिन में तालाब का कितना हिस्सा खोद सकता है। देखिए यहां से अभी तक क्या था कि हमको एक 2 की वैल्यू दे रहा था, 1 की दे रखा था, किसी दूसरे की पूछ रहा था, लेकिन सवाल अच्छा है, हालांकि कुछ नहीं है। यदि बी एक दिन में तालाब का कितना हिस्सा खोद सकता है, यानी कि मान लीजिए तालाब है, मान लो 100 में 100 का है पूरा, तो वो कितना हिस्सा करता है वो चीज पूछिए। तो देखिए कुछ नहीं है सवाल में, ए प्लस बी 12 दिन में, यदि ए अकेला 24 दिन में, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 24। कैसे, देखिए ये 12 इसमें समायोजित है, तो देखिए 12 और 24, जब इस तरह की कंडीशन आपको देखने को मिले, जैसे 2 और 4 और 8, इसका एलसीएम बताइए, 2 4 और 8 का एलसीएम। तो देखो 2 इसमें भी आता है और 4 इसमें भी आता है, तो ये दोनों निगलेक्ट कर दीजिए, भूल जाइए इन्हें, तो डायरेक्ट ये इसका क्या जाएगा एलसीएम। तो ये भी एक एलसीएम का तरीका होता है। एलसीएम निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बस आपको वो तरीके आने चाहिए। ठीक है सर, बहुत सारे हैं, अनगिनत तरीके होते हैं। ठीक है सर, हम तो देख के सॉल्व कर देते हैं एलसीएम को, लेकिन आपको भी मैं एलसीएम की जब क्लास कराऊंगा तो वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। हालांकि जैसे जैसे सवाल में आ रहा है वैसे वैसे मैं कवर कर रहा हूँ। अब ये 12 इसमें समाहित है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 24। ठीक है, अब निकालने मत बैठ जाना, इसका फैक्टर करो फिर इसका फैक्टर करो, वो तो सीखने के लिए है। ठीक है सर, तो एलसीएम कितना आएगा 24, इस 12 से डिवाइड कीजिए, 12 दूनी 24 और 24 से कम 24 है। तो बी की बात कर रहा है, तो पहले देखिए यहाँ ए प्लस बी है, यहाँ ए है, तो क्या मैं बी की एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ, क्योंकि ए की एफिशिएंसी मेरे पास है, ए की एफिशिएंसी मेरे पास है। ए की एफिशिएंसी कितनी है 1, ए की एफिशिएंसी 1 दे दीजिए। अब इन दोनों से मिलकर कितना है 2, लेकिन ए की कितनी है 1, तो ऐसा क्या करूं बी की जो 2 दे तो कितना आ जाएगा 1, तो क्योंकि 1 और 1 कितना देगा 2। ठीक है सर, अब देखिए बी एक दिन में एक तालाब का कितना हिस्सा खोद सकता है, बी जो है, बी की बात कर रहा है बी, तो एक दिन में एक ही खोद रहा है, कितने का, इस 24 का, 24 में भाग का एक ही काम करेगा एक दिन में, तो कितना आ जाएगा 1/24, कितना आ जाएगा 1/24। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी। ये पूछते हैं इस तरह के सवाल, आगे भी सवाल आएंगे आपके लिए। ठीक है सर, एक दिन में कितना, 4 दिन में पूछता तो 4 4 इंटू 1 अपॉन में कितने में से, टोटल वर्क में से, टोटल वर्क में से, क्योंकि इस टोटल वर्क में से ये काम कर रहा है। ठीक है सर, चलिए सर 7वां सवाल पढ़िए, 7वां सवाल पढ़िए सर, चलिए पढ़िए, कुछ प्रॉब्लम है मैं देख लेता हूँ। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखिए ए एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए समय से 1/4 में समाप्त कर सकता है। एक साथ कार्य करते हुए भी एक ही कार्य का कितना भाग एक दिन में समाप्त करेंगे। देखिए थोड़ा अच्छा सवाल है, हालांकि कुछ नहीं है सवाल में, बस आपको डरा रहा है और कुछ नहीं है। जब हमें तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है सर, ए एक कार्य को 16 दिन में, ए जो है एक कार्य को 16 दिन में करता है, जबकि बी उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए समय का, ए ने कितना लिया है, ए ने लिया सर 16, ए द्वारा लिए गए समय का 1/4 समाप्त करता है, 1/4, तो कितना कर रहा है, तो बी कितना ले रहा है 4 ले रहा है सर एक्चुअल में। अब सवाल में ये नहीं कहा जिसने सीधे कि ए 16 दिन में बी 4 दिन में। ठीक है सर, एग्जामिनर होशियार हो गए। ठीक है सर, तो ये इनडायरेक्ट कहने का मतलब वही है, तो बी कितना लेगा 4 दिन। एलसीएम लीजिए कितना आ जाएगा 16, क्यों कि 4 इसमें समाहित है, 16 कम 16 और 4 चौक 16,
मुझसे पूछा क्या एक साथ कार्य करते हुए कितना भाग एक दिन में समाप्त करेंगे। एक साथ एक ना ले रहा, एक ये कितना है 4, टोटल कितना आ जाएगा, यानी कि दोनों मिलकर कितना देंगे 5। तो 5 काम एक दिन का काम है, तो यानी ए प्लस बी ये 5 काम कर रहे हैं एक दिन में। एक दिन में कितना कर रहे हैं 5। मुझसे 5 काम नहीं पूछा, मुझसे पूछा है एक कार्य का कितना भाग एक दिन में समाप्त करेंगे, एक ही कार्य का। तो कितने का टोटल भाग कितना 16 है, कितना जाएगा 5/16, कितना जाएगा 5/16। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है सर, चलें सर आगे। बिल्कुल सर, 8वां सवाल देखिए। यदि आपको अच्छा लग रहा है और आपको पढ़ने में मजा आ रहा है हमारे साथ, तो जरूर इसको लाइक करें जरूर, और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करके आए। ठीक है सर, सबसे बोलिए कि आदित्य रंजन सर की बुक का सॉल्यूशन, मुझे नहीं लगता इस तरीके से यूट्यूब पर कोई सॉल्यूशन करा रहा होगा आपको, क्योंकि बहुत लैंग्वेज में ये सारी पीडीएफ को मैं बना के खुद लाता हूँ। ठीक है सर, बुक में तो एक लैंग्वेज में मैं सारी पीडीएफ खुद बना के लाता हूँ, एक एक प्रूफ रीडिंग के साथ, तो काफी ज्यादा समय लगता है। तो इसलिए बस आपका एक लाइक और सब्सक्राइब चाहिए सर। ठीक है सर, जिससे मुझे और एनर्जी मिले। यदि आप इस तरह की एनर्जी चाहते हैं तो मैं, अगर मुझे इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर आए, तो मैं जो अगला पार्ट लेके आऊंगा वो एडवांस मैथ से लेके आऊंगा। ठीक है सर, तो कितने तरीके हो जाएंगे इस मैथ को करने के लिए, क्योंकि परसेंटेज से शुरू किया है, फिर टाइम एंड वर्क और फिर एडवांस मैथ। अगर आपको बुक जल्दी से करानी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। ठीक है सर, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 2 सीरीज तो मैंने चला दी है। अगर तीसरी सीरीज आप चलवाना चाहते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें, तो मैं एडवांस मैथ का भी सीरीज आपके लिए इसमें से लेके आ जाऊंगा। एक क्लास आपकी, 2 क्लास तो रनिंग हो गई। ठीक है, ये जो 8 PM पे जो बच्चे नहीं जुड़े उन्हें बता रहा हूँ, और ये 2 PM पे दिन में, ये दिन में 2 बजे और वो 8 बजे। ठीक है सर, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे जोड़ने। ठीक है, के तथा एल एक काम को अकेले क्रमशः 15 और 20 दिनों में समाप्त करते हैं। के और एल क्रमशः का मतलब क्या है, अलग अलग, कितना 15 और 20। ठीक सर, वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करके चले जाते हैं, तो काम का अपूर्ण भाग की गणना कीजिए। तो देखिए पहले दिन का एल्सियम लीजिए, 15 और इसका 20 का एल्सियम कितना आ जाएगा 60। मैं सबसे पहले के साथ, मुझे लगता है दूसरा सवाल यही था, बस थोड़ा घुमा के पूछ रहा है ना। 15 और 20 का एल्सियम कितना आएगा 60, 15 चौका 60 और 20 दिया 60। राइट सर, अब ये कह रहा है काम के पूर्ण भाग की ज्ञात कीजिए, जबकि वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करके चलते हैं। दोनों एक साथ कितना काम कर रहे हैं 7, तो दोनों ने ए प्लस बी ने अगर 5 दिन तक काम किया, कितना 5 दिन तक, ए प्लस बी दोनों कितना दे रहा है 7 × 5, कितना आ गया 35, कितना आ गया 35। इन्होंने 35 काम कर लिया। मुझसे पूछा अपूर्ण भाग यानी कि शेष भाग, इसका मतलब क्या रिमेनिंग। तो 60 में से अगर 35 इन दोनों ने कर लिया तो बचा कितना 25, कितना बचा 25, कितना बचा 25। मुझसे यही पूछा है कि 25 जो है कितने भाग का, 25 जो है किसका 60 का, किसका 60 का। 25 कितना आ जाएगा, ये 12 भाग, कितना आ जाएगा 5/12, कितना आ जाएगा 5/12। ठीक है सर, यानी कि 25 जो बचा है वो 60 का कितना भाग बचा है। काम के पूर्ण भाग की गणना, अगर भाग की बात है तो टोटल काम में से जो कम बचा है या टोटल काम में से जो कम किया है। ठीक है सर, क्योंकि भाग की गणना की बात आ जाए। नवा सवाल देखिए सर, पी और क्यू एक कार्य को क्रमशः इसी तरह से रिलेटेड है। पी जो है 20 दिन में और क्यू जो है 12 दिन में पूरा कर सकता है। पी अकेले काम शुरू करता है और 4 दिनों के बाद क्यू काम पूरा होने तक उनके साथ जुड़ जाता है। काम कितने दिन में, काम कितने समय तक चला, काम कितने समय तक चला। अच्छा सवाल है, अब आपसे बेसिक सवाल नहीं पूछ रहा है। ठीक है सर, चलिए कोई नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इन दोनों का एल्सियम लीजिए, कितना आ गया 60, क्योंकि 20 और 12 का एल्सियम 60 आएगा, नोट कर लेना इस बात को। 20 दिया 60 और 12 60। ठीक सर, यहां तक कर लिया। पढ़िए सवाल को। पी जो है अकेले काम शुरू करता है और 4 दिन के बाद क्यू काम पूरा होने तक उनके साथ जुड़ गया। काम कितने समय तक चला। देखिए, जब कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिले कि पी ने काम शुरू किया, फिर उसके बाद क्यू जुड़ गया, या उसके बाद कुछ और जुड़ गया, या उसने छोड़ दिया, तो आपको जो कंडीशन फॉलो करनी है वो देखिए। देखिए,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोबारा पढ़िए। पी अकेले काम शुरू करता है, पी ने काम शुरू किया लेकिन 4 दिन के बाद, एक बात बताइए, पी ने जो काम किया वो 4 दिन तक तो किया ना किया, कि 4 दिन के बाद, तो कितने दिन तक काम किया उसने? 4, तो इससे कंप्लीट काम कराओ। पी ने 4 दिन तक काम किया, ठीक है सर, फिर इसके बाद क्यू काम पूरा होने तक उनके साथ जुड़ जाता है, प्लस अब ये काम इतना कर लिया इसने, जो काम बचेगा वो किसके हिस्से में आएगा? पी के साथ क्या जुड़ गया? क्यू। पी के साथ कौन जुड़ गया? क्यू। पी के साथ कौन जुड़ गया? क्यू। तो क्यू, पी और क्यू ने ये नहीं पूछा कि समय दे रखा है, तो पी और क्यू ने मान लीजिए टी समय लिया, टी समय, ये जो किसके बराबर हो जाएगा? टोटल वर्क के बराबर। किसके? टोटल वर्क के। एक क्वेश्चन आपको याद रखनी जैसे जैसे बोलता है, दोबारा देखिए। पी अकेले काम शुरू करता है और 4 दिन के बाद क्यू उसके साथ पूरा होने तक उनके साथ जुड़ गया। काम कितने समय तक चला? काम कितने समय तक चला? तो पी ने, दोबारा देखिए, पी ने 4 दिन तक काम किया, फिर 4 दिन के बाद क्यू उनके साथ जुड़ गया। अब ये नहीं पता कि जुड़ने के बाद उन्होंने कितने दिन तक काम किया। सबसे पहला सवाल ये पूछता कि यानी कि ये दोनों मिलकर कितने दिन तक साथ रहे, ठीक है सर, लेकिन मुझसे पूछा काम कितने समय तक चला, यानी कि टोटल पूछ रहा है। ठीक कीजिए सर। पी की एफिशिएंसी 3 × 4 बराबर प्लस, सॉरी प्लस, पी और क्यू की एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी है तो कितना होगा? 5 और 3 8 इंटू टी बराबर टोटल वर्क। यहाँ हमेशा टोटल वर्क आएगा, कितना आ जाएगा? 60 के। 3 चौक 12, 12 अगर इसमें से माइनस कर दो कितना आ जाएगा? 48। 8 टी बराबर 48, 8 सिंह 48, टी बराबर कितना आ गया? 6 दिन। टी बराबर कितना आ गया? 6 दिन। तो ये इसका क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर। ये इसका क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर। सर जी ये नहीं पूछा है कि इन दोनों ने मिलके, हमसे पूछा था काम कितने समय तक चला। बच्चे की सबसे मेन प्रॉब्लम क्या होती है, वो ये देखता है ये निकलेगा फटाक से 6 मार देगा, ठीक है सर, फटाक से 6 मार देगा, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है सर, प्लीज ये ऐसी गलती मत करना एग्जाम में। नहीं यार, जो बच्चे बोलते हैं ना 1 नंबर से 2 नंबर से आधे नंबर से रह गया, वो इन्हीं कमी की वजह से होता है। सवाल पढ़िए गौर से, काम कितने समय तक चला। एक बात बताइए, पी ने 4 दिन तक तो ये किया, पी ने 4 दिन तक तो ये किया, और इन दोनों ने मिलकर कितना किया? 6 दिन। तो 4 + 6 टोटल काम कितने दिन चला था? 10 दिन। सर जी कितने दिन? 10 दिन। इसका करेक्ट आंसर ये नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर ए। कितने दिन चला? 10 दिन। कितने दिन? 10 दिन। कितने दिन? 10 दिन। ठीक है सर, चलिए सर 10वां क्वेश्चन देखिए सर। श्याम और सुंदर एक कार्य को क्रमशः 15 और 24 दिन में कर सकते हैं। श्याम अकेले काम शुरू किया और 10 दिनों के बाद सुंदर उसके साथ जुड़ गया और दोनों काम पूरा होने तक साथ किया। पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा? कुल कितना समय लगेगा, इस बात को नोट करना। एक बार इंग्लिश में पढ़ लीजिए, क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चों की शिकायत आती है सर इंग्लिश में नहीं पढ़ते, क्योंकि यार इंग्लिश और हिंदी में कुछ नहीं है, बस कंसेप्ट आपके समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए पढ़ लीजिए। श्याम एंड सुंदर कैन डू द पीस एंड ऑफ द वर्क एंड 15 days and 24 days the respectively. Syam started the work alone and after the complete of the work, what was the total time taken to complete the work? यानी कि टोटल कितना समय लगे, टोटल कितना समय लगा। देखिए ठीक है, श्याम और सुंदर एक कार्य को क्रमशः, श्याम और सुंदर दो, श्याम और सुंदर हालांकि एक ही नाम है लेकिन अलग अलग दे रखे, ठीक है सर। श्याम कितने दिन ले रहा है? 15 दिन। और सुंदर कितना ले रहा है? 24 दिन। तो सबसे पहले यहां से टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क सर कितना आ जाएगा इसका? जल्दी बताइए, एलसीएम कमेंट में फेंक के मारिए। मुंह पे नहीं फेंकेगा कोई, केवल और केवल कमेंट बॉक्स में फेंकना है। मुंह पे मत फेंक देना, मत इमोजी बना के फेंक दो। लो सर तुम लोग अपने मुंह पे फेंको, कोई ऐसे बना रहा है, कोई ऐसे बना रहा है, कोई बहुत बड़ा ऐसे बना रहा है मुच्छर बम। ठीक है, कमेंट बॉक्स में फेंक के मारी जल्दी से। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ। चलो मैं आप देखता हूँ कमेंट बॉक्स में कितना आएगा। देखिए इसका एलसीएम आ गया 120, इसका एलसीएम कितना आएगा? 120। ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आ जाएंगी। कैसे? देखिए मैंने एक तरीका बताया था, 15 और 24, इन दोनों का फैक्टर कीजिए, कितना आएगा? 5 15
और कितना होगा 3 8 24, 3 8 24। देखिए इस 8 में 2 3 है तो 8 को ले लूँ, फिर 3 ले लूँ, ठीक है, तो दोनों 3 कटेगा, बचा कितना 5, और 2 5 40 7 या 12, कितना आ जाएगा 120, कितना आ जाएगा 120। या फिर आपको ये सोचना है कि यहाँ जो ऐसी वैल्यू आएगी जो इससे भी कटेगी और इससे भी कटेगी। मेरे माइंड में ये क्लिक हुआ कि 15 से और 24 से अगर मैं 15 का मल्टीपल 60 आता है, 75 आता है, 90 आता है, 120 आता है, तो अगर 15 से तो ये चल रहा है, 15 से ना तो 60 कटेगा ना 90 कटेगा, तो कटेगा कितना 120। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं, इसका एलजेब्रा ऐसे भी निकाला जा सकता है। ठीक है सर, चलिए सर इससे काटिए 15 से, तो 15 अट्ठे 120, राइट सर, 24 पंजे 120। यहां तक कर लिया। अब जैसे जैसे सवाल कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़िए सर। श्याम अकेले काम शुरू किया और 10 दिनों के बाद सुंदर उसके साथ जुड़ गया। श्याम ने 10 दिन तक काम किया, 10 दिन तक काम किया, 10 दिन करने के बाद श्याम के साथ कौन जुड़ गया, सुंदर। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, सुंदर। श्याम के साथ कौन जुड़ गया, सुंदर। श्याम के साथ कौन जुड़ गया, सुंदर। तो दोनों ने काम पूरा होने तक एक साथ काम किया, तो कार्य पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा। जब कभी इस तरह की कंडीशन आपको फॉलो, तो यहाँ देखो ये दोनों टी मिलके काम करेंगे, क्या करेंगे, टी डेज में। छोटा कर लेता हूँ थोड़ा, ओहो ये तो कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया। चलिए सर, दिख रहा होगा सभी को, कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, छोटा मुझे करना ही, अच्छा ऐसे कर लेता हूँ छोटा। चलिए सर, नहीं नहीं ये तो बात वही हो गई। अब कुछ नहीं, आपको बस छोटा ऐसे ही करना पड़ेगा। अरे गद्दा गलत हो गया, कुछ मजा नहीं आया तो वहीं आ गया, चलो छोड़ो यार उस चीज़ को, यही ले लेते हैं। देखिए श्याम 10 दिन में, जबकि दोनों मिलकर टी दिन में, तो यहाँ टोटल वर्क आएगा। मैं बस यहाँ इसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, टोटल वर्क के लिए, ये आप समझ जाना, यहाँ टोटल वर्क आएगा। क्या आएगा, टोटल वर्क आएगा। मैं देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, टोटल वर्क, क्या आ जाएगा, टोटल वर्क। ठीक है सर, क्या आ जाएगा, टोटल वर्क। अब मैं दोबारा खींच के वहीं ले आता हूँ इसे, क्योंकि सवाल मेरा कट रहा है। क्या आएगा, टोटल वर्क। ठीक है सर, हाईलाइट करके लिख देता हूँ, रेड से लिख देता हूँ, यहाँ टोटल वर्क। ठीक है सर, दिख रहा है। चलिए सर, देखिए श्याम की एफिशिएंसी कितनी है, 8 × 10। इन दोनों की एफिशिएंसी 8 और 5 13, प्लस के 13 इंटू टी बराबर टोटल वर्क कितना हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा 120। ये कितना होगा 80, 80 इसमें से घटा दिए कितना बचेगा 40, तो 13 टी बराबर कितना हो जाएगा 40, टी बराबर 40/13, 13 से काटिए, 13 × 3 = 39, कितना बचा 1/13। इसका क्या है करेक्ट आंसर, ये इसका क्या है करेक्ट आंसर, यानी कि 3 सही 1/13। ऑप्शन में तो नजर ही नहीं आ रहा, ऑप्शन में तो नजर ही नहीं आ रहा, लेकिन सब्र करो थोड़ा। पूछे क्या है, कुल काम। एक बात बताइए, 10 दिन तो इसने अकेले लिए हैं और ये दोनों को मिलके, तो क्या आ जाएगा 10 + 3 सही 1/13, कितना आ जाएगा 13 सही 1/13, कितना आ जाएगा 13 सही 1/13, 13 सही, ये तो है ही नहीं है, कोई हो सकता है ऑप्शन में। उनके साथ जुड़ गया तो दोनों ने काम पूरा होने तक एक साथ काम किया, कार्य पूरा होने में कुल कितना समय लगा, 15 8 120, 24 पंजे 120। ठीक है, 8 10 दिन ही है ना वो, हो सकता है कुछ और हो। एक बार देखिए सर बुक में देखिए, क्या ये सवाल सही है, जब तक मैं ये चेक कर लेता हूँ। 10 8 80, 80 यहाँ बचा 40, और ये 8 और 5 13, ठीक है, 40 13, 13 3 39, 1/13 यही आएगा, 13 सही 1/13, 13 सही 1/13। अब इसमें नहीं हो सकता है कुछ मिस्टेक हुई हो, यह संख्या अलग हो सकती है, यह संख्या कुछ अलग हो सकती है। ठीक है सर, देख लीजिए कंसेप्ट यही है, अब कुछ भी दे दे कंसेप्ट आपको यही रखना है। ठीक है सर, कोई भी सवाल दे दे, एक बार जो कमेंट बॉक्स में बताना सही है गलत है। ठीक है सर,
11वां क्वेश्चन देखिए सर, 11वां क्वेश्चन पढ़िए सर। पी एक कार्य को प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए 14 दिन में पूरा करता है, उसी कार्य को प्रतिदिन 8 घंटे करते हुए 10 दिन में करता है। पी एक कार्य को प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए 14 दिन में पूरा कर सकता है, उसी कार्य को प्रतिदिन 8 घंटे करते हुए 10 दिन में कर सकता है, या कुछ मिस है। क्यू, या क्यू में सर, क्यू देखिए इंग्लिश में देखिए, पी कैन कंप्लीट अ वर्क 14 डेज वर्किंग 6 आवर्स अ डे, क्यू कैन कंप्लीट, तो यहाँ क्यू साइलेंट है। इसी तरह से वहां कोई संख्या साइलेंट रही हुई क्योंकि हो जाती है टाइपिंग मिस्टेक। क्यू उसी कार्य को 8 घंटे में करते हुए 10 दिन में पूरा कर सकता है, यदि पी और क्यू दोनों मिलकर 7 घंटे कार्य करते हुए कितने दिनों में पूरा करेंगे। अभी तक क्या था कि केवल या तो घंटे की बात कर रहा था या केवल समय की बात कर रहा था, लेकिन यहाँ सर दोनों सवाल आ गए। अब मजा आएगा सर। देखिए सर, एक मैं यहाँ बता देता हूँ, मैं दोनों तरीके से बता दूंगा। एक MDH करके एक फॉर्मूला होता है जो आपको आगे देखने को मिलेगा, या जो बच्चे पढ़ चुके हैं उन्हें अच्छी बात ही पता होगा। MDH तो क्या होता है, M1D1H1 अपॉन में W1 बराबर क्या होता है M2D2 और H2 अपॉन में W2, क्योंकि ये सवाल इससे जल्दी हो जाएगा। M क्या है, मेन, D डे और H आवर्स, और वर्क क्या है यानी कि जो भी काम, W क्या है, वर्क। देखिए P जो है यानी कि M की वैल्यू क्या है, P जो है किसी कार्य को 6 घंटे करते हुए 14 दिन में पूरा करता है, 14 दिन में पूरा करता है। क्यू उसी कार्य को 8 घंटे कार्य करते हुए 10 दिन में पूरा करता है। ये किसके बराबर हो जाएगी, आपस में बराबर हो जाएगी, क्योंकि काम सेम ही है। काम क्या है, सेम, यानी कि उसी कार्य को, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। सर काटिए सर, काटिए सर, इस 2 से काटिए, 2 तिया 6 और 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, तो P इंटू 7 तिया 21 बराबर करना आ जाएगा 20, क्यू इंटू 20। जब कभी आपको इस तरह की कंडीशन आपको देखने को मिले तो मैं शॉर्ट तरीके बता रहा हूँ, P के सामने की वैल्यू P की और Q के सामने की वैल्यू Q की हमेशा। तो P और Q कितना आएगा, P कितना है 20, Q कितना है 21, 20 और ये 21, यानी कि ये इसकी एफिशिएंसी आ गई। ये इसकी क्या आ गई, एफिशिएंसी। अब मुझसे पूछा क्या है, P और Q दोनों मिलकर 7 दिनों में कितना कार्य करते हैं। जब कभी एफिशिएंसी के बाद आपको टोटल वर्क निकालना है, क्या निकालना है, टोटल वर्क। तो P या तो ये टोटल वर्क है या फिर ये टोटल वर्क है, तो या तो इसे ले लीजिए, इसे ले लीजिए, तो इसे ले लेता हूं, P इंटू टोटल वर्क, टोटल वर्क। अगला स्टेप क्या करना है, टोटल वर्क, P इंटू 6 इंटू 14। P की वैल्यू कितनी है, 20 इंटू 6 इंटू 14। ठीक है सर, ये टोटल वर्क हो गया, इसे कैलकुलेशन मत कीजिए, टोटल वर्क हो गया। अब मुझसे पूछा वो देखिए, P और Q, P प्लस Q दोनों मिलके 7 घंटे काम करके, 7 घंटे काम करके कितने दिनों में, मैंने कहा सर जी D दिनों में, कितने दिनों में, D दिनों में। और ये किसके बराबर हो जाएगा, इस टोटल वर्क के बराबर, किसके, 20 इंटू 6 इंटू 14, ये किसके बराबर हो जाएगा, इस टोटल वर्क के बराबर। एफिशिएंसी निकालने के बाद आपको टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क या तो इस वाली इक्वेशन से या फिर इस वाली इक्वेशन से, ठीक है सर। तो P प्लस Q 7 घंटे काम करके कितने दिन में, मैंने कहा सर जी D दिन में, किसके, टोटल वर्क के बराबर। काटिए सर, कोई वैल्यू कट रही तो काट दीजिए। 7 से काटे कितनी बार, 2 बार। जबकि P और Q की एफिशिएंसी कितनी है, 41 इंटू डे बराबर कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, कितना जाएगा 240, कितना जाएगा 240, कितना जाएगा 240। तो D बराबर कितना आ जाएगा, D बराबर 240 बट्टे 41, 240 बट्टे 41। देखिए इसे काटिए, अगर ये 40 ना होके, सॉरी 41 ना होके, अगर मैं ये बोलूँ 40 है, ये क्या है 40, तो एक जीरो से एक जीरो, 4 से काटे कितने बार, 6 बार, तो लगभग 6 के नियरेस्ट होगा। लगभग किसके नियरेस्ट होगा, 6 के। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए सर, क्या दूसरे तरीके से हो सकता है, चलिए जिस तरीके को हम फॉलो कर रहे थे हम इसे सेव कर लेते हैं। जिस तरीके को हम फॉलो कर रहे थे वो तरीका देखो सर, ये तो MDH का कंसेप्ट हो गया। अब उस तरीके से देखते हैं जिस तरीके को हम फॉलो कर रहे थे, क्योंकि एक बच्चे की डिमांड ये भी हो सकती है सर उससे बताइए।
चलिए कोई नहीं, हम उससे भी बता देंगे जो अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे थे, क्योंकि हो सकता है ये सवाल MDH वाला कंसेप्ट अभी समझ से बाहर गया हो, क्योंकि थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल का सवाल पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सर, पी एक कार्य को 6 घंटे और 24 दिनों में, ऐसे समझिए 6 घंटे 24 दिन में, तो कितना हो जाएगा, 14 × 84, 14 × 84। तो ये इतना ना समझ के डायरेक्ट ये समझिए 14 × 84 दिन है, क्या समझिए, 84 दिन समझिए उसे। तो P जो है 84 दिन में, जबकि Q जो है 10 8, यानी कितना हो जाएगा, 10 और 8 दोनों मिलके 80। तो ये ऐसे ना समझ के, ये समझिए 80, कितना, 80। एलसीएम लीजिए सर, एलसीएम क्या आया है सर, देखिए 84 × 80, एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम ये फैक्टर है इसके, ये फैक्टर हैं, सीधा सा मतलब कहने का ये है कि ये इसके फैक्टर दे रखे हैं एक तरीके से और इसी बनाने के लिए, क्योंकि देखिए 6 × 14 बराबर 8 × 10, ठीक है सर। एलसीएम और कर लीजिए, 2 × 6 और 2 × 7 = 14, इसका 2 × 2 × 2 और ये 2 × 5 = 10, ठीक है सर। एलसीएम में मैंने क्या कहा था, एलसीएम में वह संख्या लीजिए जो सबसे ज्यादा रिपीट हो। तो 2 देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ 2 कितनी बार है, 4 बार, तो ये 2 निगलेक्ट हो जाएंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 दूनी 32, कितना आ जाएगा, 32, ठीक है। फिर 3 लीजिए, 3, फिर कितना लीजिए, 5, फिर बचा क्या, 7, जो बचता है उसे भी ले लेते हैं। तो ये इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम। तो 32 × 3 × 5 × 7, ठीक है सर। पहले इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 5 दूनी 10 और 5 से 15 कितना हो, 116, सॉरी 160 इंटू 7 या 21, 7 या 21, एलसीएम लीजिए कितना आएगा, 0, 16 कम 16, 16 कम 16 और 16 दूनी 32 और एक कितना होगा, 3360, कितना होगा, 3360। लेकिन यहाँ कैलकुलेशन बढ़ जाएगी सर, यहाँ पर सर कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, यहाँ पर कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि जब कैलकुलेशन बढ़ गई, क्योंकि ये मैंने ये लिख दिया, मान लीजिए 3360, ये 3360 लिख दिया। अब एक बच्चा इसे काटने में उसकी हवा खराब हो जाएगी, एक बच्चे की इसे, देखिए इसलिए मैं कहता हूँ आपको हर वो एक तरीका आना चाहिए जो आपको और बच्चों से आगे ले जाए। अब सवाल में कुछ नहीं और यहाँ की समस्या, इसे काटोगे काटोगे तो काटने में पसीने छूट जाएंगे, लेकिन मैं इसका एक सॉल्यूशन देखता हूँ। इसे रफ कर दीजिए, इसको गोली मारिए, इसका मैं सॉल्यूशन देखता हूँ। देखिए क्या वो सॉल्यूशन, नहीं वो भी सॉल्यूशन सही नहीं हो पाएगा सर। देखिए 8 3 5 7, यहाँ से 8 दूनी 16 आएगा, वो मैंने गलत तो नहीं ले लिया, क्योंकि 8 दूनी 16 है, तो यहाँ 16 आएगा, वो मुझे लगता है 32 गलत ले लिया है। यहाँ 16 आएगा, 16 × 3 × 5 × 7, कितना आना चाहिए, वो 32 गलत ले लिया। 16 पंजू 80 इंटू 7, 8 या 24 इंटू 7, 24 सत्ते 168, 0 7 चौक 28 और 7 दूनी 14 और 2 16, 168, 168 ये आएगा। ये मैंने गलत ले लिया, वो 16 लेना था मुझे, 1680। अब काटिए सर, 1680 काटिए सर, इसे 84 से ये इसका मुझे 2 गुना लग रहा है, क्योंकि 2 गुना करूंगा तो 4 दुनिया, तो इसका 2 गुना, यानी कि ये कितनी बार चला जाएगा, 20 बार, ये कितनी बार चला जाएगा, 20 बार। इसे काटूंगा तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 8 से काटिए, 8 दूनी 16, 8 एक 8 कितनी बार, 20 21, कितना आएगा, 20 21। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यदि पी और क्यू दोनों मिलकर, पी प्लस क्यू दोनों मिलकर 7 घंटे काम करके कितने दिन में इस टोटल वर्क को, यानी कि 1680 को करेंगे, ठीक है सर। तो पी और क्यू कितना हो गया, 41 × 7 × डी बराबर 1680, ठीक है सर। 7 से काटिए, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, तो डी बराबर कितना जाएगा, 240/41, 240/41 यानी कि 6 दिन, कितना जाएगा, 6 दिन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
तो सर इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, आपको जो भी इजी लग रहा हो। यहाँ एफिशिएंसी निकाल के टोटल वर्क निकालना है और यहाँ पर सीधा एलसीएम निकाल के ये करना है। ठीक है सर, मैंने दोनों तरीके बता दिए। चलिए सर 12वां सवाल देखिए, पढ़िए सर इस 12वें सवाल को, 12वें सवाल को पढ़िए। देखिए ऐसे ही सवाल है सेम। ए प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, बी 6 दिन में, इसी कार्य को 10 दिन में। वे दोनों एक साथ मिलकर 8 घंटे कार्य करते हैं, उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखिए अब आपको प्रैक्टिस हो गई होगी, तो मैं पहले वाले तरीके से देखता हूँ। ए जो है 5 घंटे किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है, जबकि बी जो है 6 घंटे 10 दिन में, 6 घंटे 10 दिन में। काटिए सर, थोड़ा समय खींचते हैं। ठीक है सर, 5 से काटिए 2 बार, और 2 से 4 बार, और 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी A × 2 बराबर B × 3। मैंने बताया था ए के सामने की वैल्यू ए की, बी के सामने की वैल्यू बी की। A/B कितना आ जाएगा, ए कितना है 3, बी कितना हो जाएगा 2। यहाँ एफिशिएंसी निकाल दी, राइट सर, यहाँ क्या निकाल दिया एफिशिएंसी। फिर इसके बाद टोटल वर्क निकालना है। क्या निकालना है, टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या होगा, इसे ए और बी की एफिशिएंसी को या तो इसमें रख दीजिए, इसमें रख दीजिए। तो मैं किस में रखूँ, पहले मैंने इसमें रखा था, अब मैं इसमें रख के देखता हूँ। तो B × 6 × 10 ये टोटल वर्क है। ठीक है सर, पी की वैल्यू कितनी है 2 × 6 × 10, कितना हो जाएगा 6×2 = 12, कितना आएगा टोटल वर्क कितना है 120। मुझसे पूछा क्या वो देखिए आ गया। वे दोनों एक साथ मिलकर 8 घंटे कार्य करते हुए उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। दोनों मिलके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों मिलके 8 घंटे कार्य करते हुए, मैंने कहा डी दिन में, किसके बराबर टोटल वर्क, यानी कि कितना 120 के, किसके 120 के, किसके 120 के। काटिए 8 से काटूंगा कितनी बार 15 × 8 = 120, और ये ए और बी कितना है, ए और बी दोनों मिलकर कितना है 5 × D = 15 के, और 5×3 = 15, कितना आ जाएगा 3। तो कितने दिन में 3 दिन में। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है सर, चलिए सर 13वां सवाल देखिए कि एक काम का 3/4 भाग 6 दिन में कर सकता है, जे उसी काम का 2/5 भाग 4 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपको, अब इस तरह के क्वेश्चन जो नई सीरीज चल रही है वो आपको इस तरह की सीरीज आपको देखने को मिलेगी। तो कोई व्यक्ति, जैसे इसी को ले लूँ, 3/4 दिन में 6 काम करते हैं। तो दूसरा व्यक्ति है 2/5 काम को कितने दिन में, 4 दिन में। अब हमारे सामने समस्या ये खड़ी हो जाती है कि सर ये ना देख, ये बोलता कि 6 दिन में करता है, ये 4 दिन में है, तो अभी फटाक से कर देते। लेकिन जो सवाल बनता है 3/4 भाग, कितना 3/4 भाग। तो सबसे पहला आपको काम ये करना है, इस 3 से अगर ऊपर वाली भिन्न से कट रही तो काट दीजिए इसको, यहीं के खत्म कीजिए। 3 दूनी 6, और इससे 4 का मल्टीप्लाई कीजिए, तो यानी एक भाग की वैल्यू निकल के आ जाएगी सीधी, कितनी आ जाएगी 8। तो अब वो जो है एक काम को कितने दिन में करेगा 8 दिन में। इसी तरह से 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, तो यहाँ कितनी आ जाएगी 10। तो अब आपको वो चीज सब भूल जानी है, ये देखनी है 8 और 10। ये क्या देखना है 8 और 10, कैसे, यहीं से काटिए डायरेक्ट। 3 दूनी 6, देखिए 3 से, क्योंकि 3/4 है तो इसको काटिए, 3 दूनी 6, और ये ऊपर हो जाएगा कितना देगा 8। डायरेक्ट करना सीखिए इस चीज को, इस चीज को डायरेक्ट करना सीखिए, क्योंकि ये चीज बहुत काम की है। बहुत से टीचर इसी में उलझाते रहते हैं, लेकिन मैं जो सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको अच्छे से बता रहा हूँ। ऊपर वाली भिन्न से ये कट रही तो काटो, यहीं काटो, इसे काटो जबरदस्ती। नहीं कट रही है तो भी प्रयास करो। ठीक है सर, जब नहीं कटेगी तो कैसे काट दोगे। 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 2 बार कटेगा, 4 दूनी 8, तो के कितने दिन ले रहा है 8 दिन, यानी कि इस सारे झमेले से मैं ये खींच के लाया 8 दिन। ठीक है सर, इसी तरह से जे 2/5 भाग को 4 दिन में, तो 2 से काटिए 2 बार, तो जे कितना आ जाएगा 10 दिन। यहाँ भी 10 दिन आ रहा था। ठीक है सर, ये तो मैंने बताने के लिए बताया आपको, हालांकि मैं तो भैया डायरेक्ट करने का आपको आदत डालूंगा, क्योंकि ऐसे नहीं करोगे इतनी देर में तो दूसरा निकल के सॉल्व करके निकल जाएगा, आप देखते रह जाओगे, ऐसे करते रह जाओगे। लेकिन ये चीज़ें सीखनी जरूरी है, सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी, ऐसा थोड़ी एक साथ आ जाएंगे। चलिए सर एलसीएम लीजिएगा सर, इसका एलसीएम कितना आएगा 40। क्यों, इससे ये भी कट रहा है, इससे ये भी कट रहा है, 8×5 = 40 और 10×4 = 40। मुझसे पूछेगा दोनों मिलके, यानी कि के प्लस जे, दोनों मिलके यहाँ कितना है 9,
जबकि काम कितना 40 टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी 9 चौक 36, कितना बचा 4/9, 4 सही 4/9, 4 सही 4/9। करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहला सवाल है बस, केवल ये है बस इसमें, और ये आएगा लिख लीजिए 100% एग्जाम में आएगा, 100% लिख लीजिए। चलिए सर, हाँ इसका अगला भैया ही आता है, ये छोटे भाई है और ये बड़े भाई हैं। इसका मतलब भी वही है जो भी हम पीछे करके आए। एक्स एक कार्य का 25% भाग, देखिए 25% भाग, 25% परसेंटेज में बताता है, इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होती है 1/4। तो आपको 25% नहीं देखना, आपको 1/4 देखना है। क्यों, देखिए 25/100 कीजिए, 25 से कम 25, 25 चौका 100। तो आपको 25% नहीं देखना है, 1/4 देखना है। और 1/4 किसके बराबर है 20 के, तो एक किसके हो जाएगा 20 चौका 80। तो ये चीज आपको प्रैक्टिस से आएंगे। यानी कि मैंने ये देखा 1/4 की वैल्यू 20 के बराबर, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 के। तो यहाँ से डायरेक्ट निकालिए के की वैल्यू, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 80। ठीक है सर, कितनी आ गई 80। इसी तरह से बाई एक्स से जुड़ता है और भी एक साथ शेष कार्य को। अब एक्स के साथ बाई जुड़ गया। एक बात बताइए, 25% इसने कर लिया तो बचेगा कितना 75%, कितना 75%। 75% जो है कितने दिन में 15 दिन में। 75% की वैल्यू क्या है 3/4, 3/4। आपको सीधा सीधा मतलब ये कहूँ ना, वो ये चीज ये ना दे कि ये दे रहा है, ये ना दे कि ये दे रहा है। अभी जब पिछले सवाल में देखा था, गौर से देखिए, गौर से देखिए, वही सवाल है, गौर से देखिए, ये वही बंदा है। ठीक है सर, 3/4, 2/5, इसका मतलब क्या है 75%, तो इसका मतलब क्या है 40%। ठीक है सर, आ जाइए 25% की वैल्यू का 1/4 कितना आ गया 80। इसी तरह से बाकी बचा कितना 75, 100 में से 25 हो गया, शेष पूछा है। तो 75% की वैल्यू का 3/4 कितने दिन में 15 दिन में। इससे काटिए, 3 से काटिए, 5 15, तो कितना हो जाएगा, एक काम कितना हो जाएगा 5 चौक 20, कितना हो जाएगा 5 चौक 20। तो ये दोनों मिलकर कितना ले रहे हैं 20। बस हो गया, सवाल हो गया खत्म। एलसीएम 80, 80 कम 80 है 20 चौक 80, 20 चौक 80। अब देखिए यहाँ एक्स है और यहाँ एक्स प्लस वाई है, एक्स की वैल्यू कितनी है 1। अब x प्लस वाई की वैल्यू मेरे को 4 दे रखी है, जबकि x की वैल्यू कितनी होगी 1। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि 4 होनी चाहिए तो इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 और 1 4। तो बाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। ये पूछा बाई अकेले उस कार्य को कितने देर में करेगा। तो बाई जो है अकेला, टोटल वर्क कितना 80, अकेला यानी कि 3, 26 78, यानी कि 26 सही 2/3, 26 सही 2/3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा सवाल है, ये सवाल सारे सवाल प्रैक्टिस से आएंगे बस। परसेंटेज वैल्यू आपको याद है, और परसेंटेज वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, परसेंटेज जरूर जाके देखिए आप एक बार। 15वां सवाल देखिए। अरे लाइट थोड़ा आगे को लग गया, चलिए। ए एक कार्य को 24 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 2/5 भाग को 12 दिन में। दोनों 6 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, अभी कितना भाग बचा। देखिए पीछे वाले सवाल की तरह ए 24 दिन में, जबकि बी, बी जो है 2/5 भाग, तो 2 से काटिए 2 छिक्के 12, और ये 5 मल्टी में चला जाए कितना देगा 30। सीधा सा मतलब ये 2/5 12 नहीं, वो 30 है। ऐसे देखो वो 30 है, कितना है वो 30 है, वो कितना है वो 30 है। ठीक है सर, वो कितना है 30। समझ गए सर, मैं बोलूं 2/5 10 है, 2/5 10 है, वो 10 नहीं है, वो कितना है 2 से 5 का कितना है 25 है, कितना है 25 है। मैं बोलूं 1/3 कितना है 3 है, वो 1/3 3 नहीं है, वो कितना है 9 है, वो कितना है 9 है, वो कितना है 9 है। मैं बोलूं 6/5 कितना है 30 है, 6/5 30 है, 6/5 30 है, वो 30 नहीं है। इससे काटिए 6 कितना आ जाएगा, वो 25 है सर, वो कितना सर 25 है। ऐसे समझिए सर, वो कितना सर 25 है। ठीक है सर, एलसीएम लीजिए सर दोनों का। चलो ये तो मजाक हो गया। ठीक है, मजाक मजाक में बहुत कुछ सीख लिया हमने। एलसीएम लीजिए सर, एलसीएम कितना हो गया 120। ठीक है सर, आप निकाल लेना 24 और 30 का एलसीएम निकालो, निकाल के कमेंट बॉक्स में फेंक के मारना। 24 काटी 24 पंजे 120, और ये 3 चौक 12। दोनों 6 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, यानी कि ए प्लस बी
6 दिन तक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6 दिन तक कार्य करते हैं, अभी कितना भाग बाकी बचा। तो पहले इनसे ये काम कराइए, कितना कर लेते हैं, तो दोनों मिलके यानी कि 5, यानी ए की वैल्यू कितनी है 5, बी की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 6, 4 5 9, 6 कितना हो जाएगा 54 काम कर लिया इसने। इन दोनों ने 54 काम कर लिया, कितने में से 120 में से, 120 में से 54 काम कर लिया, तो बाकी कितना बचा जल्दी से बताइए। यहाँ 6 और यहाँ कितना बचेगा 66, कितना काम बचा 66, कितना काम बचा 66। अब पूछा क्या है, अभी कितना भाग बचा, अभी कितना भाग बचा 66 बचा सर, 66 बचा टोटल में से 120 में से, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, कितना आ जाएगा 11/20। अभी जो काम बचा वो कितना बचा 11/20, कितना काम बचा 11/20, कितना काम बचा 11/20, ठीक है सर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 11/20, इसका करेक्ट आंसर, ठीक सर, समझ गए सर। चलिए सर, मैं देखो बहुत स्मूथली बहुत आसान तरीके से पढ़ा रहा हूँ, और यदि आपको पढ़ाने के तरीके में थोड़ा आपको ये लग रहा है ना कि सर थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं, तो अभी आपने मेरी स्पीड नहीं देखी है, ठीक है सर, अभी स्पीड नहीं देखी है, मैं बस ये समझ के पढ़ा रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है, आप एकदम आपने बुक खरीदी है और मैं उसके साथ आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, एक बार मेरे साथ प्रैक्टिस कर ली मेरे कहने पर, और एक बार आप खुद प्रैक्टिस कर लेना उस बुक की, फिर कोई प्रॉब्लम आती है फिर वीडियो को देखो, फिर कोई प्रॉब्लम आती है फिर वीडियो को देखो। केवल ये 4000 क्वेश्चन है, आप यकीन मानिए इन क्वेश्चनों को कर जाइए, अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन रह जाए तो आप जो है मुझसे संपर्क साध लेना, ठीक है, मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा, ठीक है, उस पर संपर्क साध लेना। चलिए सर, पारस एक भाग का 40% 8 दिन में पूरा कर सकता है, 40% 8 दिन में, 40% की वैल्यू क्या है जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, 40% की वैल्यू क्या है 2/5, 2/5 कैसे 40%, परसेंटेज हटाऊं नीचे क्या जाएगा 100, 1 0 से 1 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये परसेंटेज में बहुत अच्छे तरीके से बताइए, जो बच्चे नए इसमें जुड़े ना वो परसेंटेज को एक बार जरूर जाके देखें। तो 40% की वैल्यू क्या है 2/5, 2 से काटिए 2 चौक 8, कितना आ जाएगा एक भाग की वैल्यू कितनी आएगी 5 चौक 20, तो ये जो है 40% 8 नहीं है, अब वो कितना है 20 है, ऐसे समझिए। पारा सब ये सब कुछ भूल जाओ, वो कितना है 20, सबसे पहला काम आपको ये निकालना है, पारा सब वो जो है कितना है 20, जबकि दीप्ति और पारस, दीप्ति और पारस 10% भाग एक दिन में, 10% भाग एक दिन में, 10% लिखा है 1/10 एक दिन में, एक भाग कितने में 10 दिन में, कितने में 10 दिन में, कितने में 10 दिन में। एलसीएम लोग कितना आ गया 20, 20 एकम 20, 10 एकम सॉरी 10 दूनी 20, जबकि पी मेरा ये है पारस, पारस कितना है 1, तो इन दोनों का जोड़ कितना है 2, तो ये दीप्ति भी कितना लेगी 1, दीप्ति भी कितना लेगी 1, मुझसे पूछेगा काम को पूरा करने के लिए अकेले दीप्ति, तो अकेले दीप्ति जो है टोटल वर्क को इस एक की एफिशिएंसी कितना दिन लेगी 20 दिन, कितना लेगी 20 दिन। करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन में ए इज द राइट आंसर, ठीक है सर। चलिए 17वां सवाल देखिए, ए 87.5% भाग 35 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य का 65% भाग 23.4 दिनों में कर सकता है, यदि वे एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना भाग एक दिन में पूरा हो जाएगा। काम का कितना भाग, ये सजब चीज आती है ना, काम का कितना भाग, बच्चों को यही हवा टाइट हो जाती है। इसका सीधा सा मतलब मैं आपको बताऊं तो जो टोटल वर्क है उसमें से कितना कर लिया, जैसे टोटल मान लो 20 है, 20 में से 5 कर लिया तो 5/20, 20 में से 11 कर लिया तो 11/20, बस वही है। देखिए 87.5% कितने दिन में 35 दिन में। अब सर जी समस्या यहाँ खड़ी हो गई, अभी तक तो 40 आ रही थी, 20 आ रही थी, 30 आ रही थी, 60 आ रही थी, अब ये कैसे करें। लेकिन जिसने मेरी परसेंटेज की क्लास देखी है उसे ये पता है कि 12 से 1/2% की वैल्यू क्या है 1/8 है, 1/8 है, लेकिन ये मुझे 87 बनाना है, तो 12 सत्ते 84, लगभग 87.5 ही आया था, 87 1/2, तो ये जब 7 गुना करता हूँ इसको, ये जब 7 गुना करता हूँ तो ये देता है 87.5, जब ये 7 गुना तो ये भी 7 गुना कितनी हो जाएगी 7/8, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट कितनी होती है 7/8 की भी बराबर, किसके 35, ठीक है सर। परसेंटेज देखना आप जाके पहली क्लास को सब कुछ समझ आया। 60 से काटिए 7 पंजे 35, तो ये एक भाग कितना आ जाएगा 8×5 40, एक भाग कितना आ जाएगा 40, एक भाग कितना आ जाएगा 40, तो ए जो है
इतना सबको झमेला नहीं कर रहा, वो 40 दे रहा है, सीधी सीधी सी बात ये है। ठीक है सर, सीधी सीधी सी बात है कि 40 है, जबकि बी उसी कार्य का, जबकि बी उसी कार्य का कितना 65%, कितना 65%। कोई नहीं, हम इसे भी निकाल लेंगे। 65% जो है किसके बराबर है, 23.4, किसके 23.4 के। अब कीजिए सर, तो देखिए 65/100 ये किसके बराबर है, 23.4। पॉइंट हटाइए, नीचे क्या जाएगा 0, 1 0 से 1 0। ठीक है सर, 5 से काटिए, 5 दूनी 10 और 5 से काटिए 13 बार, इस 13 से 13 कम 13 और 13 अट्ठे 104 और ये 18 दूनी 36। एक भाग वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ गई सर 36 के, किसके 36 के, किसके 36 के। एक भाग दोबारा देखिए, थोड़ा मुझे लगता है समझ नहीं आया होगा। चलिए सर, कोई बात समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो। 65% भाग ये है, तो मैं 65/100 कर दूं, राइट सर, किसके 23 पॉइंट हटाओ, नीचे क्या जाएगा 0, पॉइंट हटाओ नीचे क्या जाएगा 0, 1 0 से 1 0, 5 से काटे 5 दूनी 10 और 5 से कितनी बार 13 बार, इसे 13 से काटे 13 कम 13 कितना बचा 10 और 13 अट्ठे 104, ये कितना होगा 18 दूनी 36, एक भाग कितना हो जाएगा 36। यानी कि इस इतने सारे झमेले से, इतने सारे झमेले से ये 36 मिला केवल। तो क्या ये बी 36। एलसीएम लीजिए सर, एलसीएम कितना आएगा 40 और 36 का, 40 और 36 का ये कितना होता है 8 40 और ये सॉरी 8 40 और ये कितना होता है 9 चौक 36। ठीक है, तो पहले 8 लीजिए, यानी कि 2 है इसमें, इसमें 2 है तो ये कट जाएगा, बड़ा वाला लेना है 8 और ये बचा कितना 5 और ये कितना 9, 8 40 इंटू 9 कितना आ जाएगा 360। एलसीएम कितना आ जाएगा 360, 360 कीजिए, 1 0 से 1 0, 4 नियम 36, 9 बार कटेगा, 36 कम 36 कितने बार कटेगा 10 बार। वे एक साथ कार्य करते हुए तो भाग का कितना भाग एक दिन में करेंगे, एक साथ कितना कर रहे हैं, ये 9 कर रहा है, ये कितना कर रहा है 10, 19, तो 19 भाग कर रहे हैं एक दिन में, तो 360। ठीक है ना, जाएगा 19/360। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए सर, 3 सवाल और देखते हैं, हर सीरीज में 20 सवाल देखूंगा मैं। अब थोड़ा स्पीड कर लें 3 सवालों को, अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएं तो मैं स्पीड खींच दूंगा। देखिए 25 या 75, 3 10 50, देखिए नहीं तो ये जो है 3/4 कितना आ जाएगा 30, सॉरी 3 50 नहीं सॉरी 40 जाएगा, कितना आ जाएगा 40। ठीक है, एक ना आ गया क्योंकि 3/4 है, कितना आ जाएगा 40। बी जो है 50%, 1/2 कितना आ जाएगा 36, यहाँ से 1/2 है, ये किसके बराबर है 36 के। कीजिए, अभी पीछे किया है 40 36 का एलसीएम 360, पीछे वाला सवाल है बिल्कुल। क्या कराऊं मैं, जल्दी बताओ क्या कराऊं, अरे वही है यार अरे वही है यार, देखो नहीं तो गौर से देखो इस सवाल को, ये वही सवाल है, गौर से देखो इस सवाल को, वही सवाल है, देखो गौर से देखो, बस बेवकूफ बना रहा है। या ये संख्या दे रखी है, ये संख्या दे रखी है ये, और यहाँ इसको ऐसे दे रखा है, यानी 75% ये और 50% ये। ठीक है, ये वही सवाल है, गौर से देखिए इस सवाल को, हो जाएगा कर लेना। चलिए 19वां सवाल देखिए, ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। ए प्लस बी दोनों मिलकर किस दिन में 12 दिन में। ए अकेले उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, ए अकेले इसी कार्य को कितने दिन में 20 कार्य में। बी प्रतिदिन केवल आधे दिन तक कार्य करता है, ये बाद में देखेंगे, पहले यहाँ से टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क कितना आ जाएगा 60, 12 और 20 या 60। ठीक है सर, अब यहाँ से ए और बी की एफिशिएंसी निकालिए अलग अलग। जब कभी आपको इस तरह की कंडीशन मिले तो 2 कंबाइंड मिले और एक अलग मिले, तो आपको देखिए ए की तो मुझे पूरी पता है कि 3 है, क्या यहाँ से बी की पता है, नहीं पता ना, ए की 3 है जबकि दोनों की कितनी है 5, तो यहाँ 5 बनाने के लिए यहाँ कितनी हो जाएगी 2, तो मेरे पास ए की एफिशिएंसी 3 हो गई, ए और बी, ए की एफिशिएंसी कितनी होगी 3, बी की एफिशिएंसी कितनी होगी 2। सबसे पहला काम आपको एफिशिएंसी निकालना है, इस तरह क्वेश्चन में पूछा क्या है, बी यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन तक कार्य करता है, बी प्रतिदिन केवल आधे दिन तक कार्य करता है, तो ए और बी एक साथ मिलकर कितने दिन कार्य करेंगे। देखिए ए और बी एक साथ कितने दिन में कार्य को पूरा करेंगे,
देखिए ए पूरे दिन तो काम करता है, ठीक है सर, जबकि बी आधे दिन, यानी कि दो नहीं है, वो कितना कर रहा है, एक, वो कितना कर रहा है, एक। इसका आधा कीजिए, इसका कीजिए आधा, तो ये कितना आ जाएगा, चार, ये कितना आ जाएगा, चार। इस चार को इस टोटल वर्क में डिवाइड कर दिए 60 में, कितना आ जाएगा, 15 दिन, कितना आ जाएगा, 15, कितना आ जाएगा, 15। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में सी, क्योंकि बी प्रतिदिन केवल आधा काम करता है। बी की एफिशिएंसी एक दिन की कितनी है, दो, तो आधी कितनी हो जाएगी, एक, बस खत्म। चलिए सर लास्ट सवाल, लास्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक सर। ए बी सी किसी कार्य को क्रम से 20, 24, 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, मिलकर कार्य करते हैं तो उन्हें कितने काम को पूरा करने में कितने दिन समय लगेगा। ये बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, लिख लीजिए। अब क्या कर, अभी तक क्या कर रहे थे हम, 2 वेरिएबल ले रहे थे, अब इस सवाल में कितने आ गए, 3 वेरिएबल, कोई दिक्कत नहीं है, सेम कंसेप्ट है। ए जो है 20 दिन में, बी जो है 24 दिन में, और सी जो है 30 दिन में। जब कभी भी आपको 20, 24, 30 मिले, 20, 24 और 30, इनका एलसीएम लो, यानी कि इससे और इससे वो संख्या होनी चाहिए जो कट जाए। तो मैं ये देखूं कि 24, देखो ये इन दोनों से तो एक ही संख्या कट जाएगी, क्योंकि 20 या 60, 60 कट जाएगी, तो 60 क्या 60 इससे कट जाएगी, जल्दी से बताइए, क्या 60 इससे कट जाएगी, नहीं, तो 60 से ऊपर जाओ, डबल में देखो, तो 120, क्योंकि 120 इन दोनों से तो कट जाएगी, क्या इससे कट पाएगी, बिल्कुल सर, 24 पंजे 120। तो ये स्मार्ट तरीके होते हैं सर एलसीएम निकालने के, ये हिडन वर्क होता है, ये क्या होता है, हिडन वर्क। हालांकि वैसे कैसे करते, फैक्टर करो, 2 पंजे 10, मिस्टेक हो रही है, 2 × 2 पंजे 10, ठीक सर, 8 या 24, ये 3 × 2 × 5 फैक्टर आ गए। फिर मैंने क्या बताया था, दो जिसमें ज़्यादा हो बाकी के सबको गोली मारो, 2 × 2, फिर 3 लीजिए, 3 एक जगह तो एक जगह से ले लीजिए 3, फिर 3 के बाद 5 ले लीजिए, फिर बचा क्या 8, क्योंकि 5 भी एक जगह से लेना है, कीजिए 8×5 = 40, तो ये 7 2 3 5 8, ये तो इससे एल्शियम ज़्यादा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा कैसे जा रहा है बे, ये ज़्यादा नहीं जाना चाहिए यार, 120 से लोएस्ट होता है ना। 8×5 = 40, ये क्या कर रहा हूँ, 5 × 8, चलो कोई नहीं, 8×5 = 40, 7 × 12 और 12 × 36, 360 आ रहा है यार, चलिए कोई नहीं, 4×5 = 20, 8 × 24, 3×2 = 6, 35, तो 2 2 3 1 5 8, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 120 पे वेरीफाई हो रहा है, तो इतना बड़ा लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 120 पे वेरीफाई हो रहा है, 20 से काटिए, 20 छिक्का 120, 24 पंजे 120 और 3 चौक 12, क्योंकि इतना करने की आवश्यकता नहीं है आपको ना, कोई दिक्कत नहीं है, 360 से भी हो जाएगा, आप कहोगे तो 360 से भी करके दिखा दूंगा, 25 इसका 3 गुना हो जाएगा। तो उन्हें उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, यानी कि ये टोटल वर्क है, ये इसकी एफिशिएंसी, ये इसकी एफिशिएंसी, ये इसकी एफिशिएंसी, इन तीनों को मिलके ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलके इस टोटल कार्य को यानी 120 को तीनों मिलके कितना कर रहे हैं, 6 6 10 और 5 15, 15 से डिवाइड कर दीजिए, तीनों का आ जाएगा 15 8 120, कितना दिन लेंगे 8 दिन, कितना दिन लेंगे 8 दिन। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो दोस्तों हमने इस पार्ट में जाना 1 से लेकर 20 तक, क्योंकि ये इतने क्वेश्चन हो पाते हैं घंटे में, 1 से लेकर 20 तक। अगले सब चैप्टर अगले पार्ट में जानेंगे 20 से लेकर 40 तक, जो भी इस बुक में सवाल दिए। यदि जो बच्चे हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो अच्छी लगी आपको, हमारे पढ़ाने का तरीका है, तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करके आएँ। चलिए सर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।